Student, yeah, this is the brief introduction. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1 और ये फाउंडेशन जेई एनडीए और बीएचयू इन सब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम सुलभ है। मैं कोटा में फैकल्टी रह चुका हूँ। मैं दिल्ली में भी पढ़ाया हूँ और टीचिंग एक्सपीरियंस मेरी 5 इयर्स की है। ठीक है, ये एक संस्थान है मेरी जो यहाँ चलती है लोकल में। ये मेहिजाम में है, झारखंड में। तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है ट्रायंगल पे। तो एक मैंने ट्रायंगल लिया है, ये देख लो आप, स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। ये कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ऑफ सक्सेस। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन, ये सारे रेशियोज स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक पहले एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल्स क्या हैं, कैसे मेज़र करते हैं, हम वो माइन्यूट चीज़ का स्टडी करेंगे, हम वो सारी चीज़ जानेंगे। ठीक है, बस बने रहिए मेरे साथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो ये बेसिक स्टार्ट करने से पहले, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंगल कैसे मेज़र करते हैं। ठीक है, तो एंगल दो तरीके से मेज़र करते हैं। ये हो गया बेस लाइन, है ना, और ये एक और लाइन है। सपोज करो ये मीटिंग पॉइंट है 0 मीन्स O, ये P, ये Q। अगर बेस लाइन में ऐसे मानता हूँ और ये जो मूविंग लाइन है OQ एक मूविंग लाइन है। ठीक है, ये बेस है, ये बेस ऐसे बना हुआ है और एक दूसरा लाइन ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मानता हूँ, मेज़र करता हूँ, तो ये पॉजिटिव कहलाता है। ठीक है, अगर मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करता हूँ तो ये पॉजिटिव कहलाएगा, मतलब पॉजिटिव मिलेंगे, कन्वेंशन है ये। ठीक है, और अगर मैं एंगल को क्लॉकवाइज मेज़र करता हूँ, ये O, ये P, ये Q, अगर मैं इसे क्लॉकवाइज मेज़र करता हूँ, ठीक है, तो ये नेगेटिव माना जाता है। ये 2 पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एंगल मेज़रमेंट का 2 तरीका होता है। कौन सा 2 तरीका? एक होता है सेक्साजेसिमल और दूसरा होता है रेडियन, है ना। एक होता है सेक्साजेसिमल जिसमें हम पढ़ते हैं डिग्री, और रेडियन जिसमें हम पढ़ते हैं पाई। अच्छा, आपको बुक में पाई लिखा हुआ मिलेगा, ये सी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ ये सी क्या है। चलो, अब डिग्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सेक्साजेसिमल है क्या? सेक्साजेसिमल का मतलब आप समझ लो बेस 60। क्या है बेस? बेस 60। अब सपोज करो कि एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस क्या होते हैं? एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के। अब इस पार्ट को अगर मैं, ये पार्ट टोटल कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। ठीक है, मैं डिग्री का डिफिनेशन लिख रहा हूँ, क्या है डिग्री। अब फिर बताऊँगा कि ये बेस 60 क्या है। देखो, अब इस 90 डिग्री को अगर मैं 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ, टी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो जो एक सिंगल पार्ट मिलेगा वो कितना कहलाता है? 1 डिग्री। इसी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी एक सर्किल को उसके सेंटर से अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 360 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करें, तो इसके सेंटर पे जितना एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? 1 डिग्री। या तो आप पूरे सर्किल को 360 में डिवाइड कर दो, या फिर आप एक सर्किल के 1/4 को, ये 1/4 पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, या तो 1/4 पार्ट को आप 90 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो जो पार्ट मेरा एक पार्ट आएगा, ठीक है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, इसको सपोज करो ये जूमिंग पार्ट है, ये जूम करके ये पार्ट जो आएगा ये क्या होता है? 1 डिग्री।
ठीक है, अब देखो इसको सेक्साडेसिमल क्यों कहते हैं। अब इस 1 डिग्री को अगर मैं जूम करूं, सपोज करो इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं देख रहा हूं, इसको मैंने जूम कर दिया। अब इस 1 डिग्री को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स, कितने इक्वल पार्ट्स 60, यस, तो मैंने बेस क्या लिया है यहाँ पे 60। अगर मैं इसको अगर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ, 1 डिग्री को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो एक सिंगल पार्ट आएगा उस पार्ट के मेज़रमेंट को हम क्या बोलेंगे 1 मिनट। मिनट को दिखाने का ऊपर एक सिंगल कॉमा लगाता है, ठीक है, यह है मिनट। मतलब अगर एक डिग्री को मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो जो मेरे को मिलेगा वो क्या आएगा 1 मिनट। अब सेम इस 1 मिनट को अगर जूम इन करके 1 मिनट को अगर मैं जूम इन करूं और इसको फिर से मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो जो आएगा मेरा एक सिंगल पार्ट वो क्या कहलाएगा। इसको अगर मैं 1 मिनट को अगर मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो जो मेरा एक सिंगल पार्ट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा मेरा 1। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, किसी एक सर्किल को अगर मैं 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो जो एक पार्ट आएगा वो कितना होता है 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को अगर मैं फिर से 60 पार्ट में डिवाइड करूँ तो मेरा क्या मिलता है 1 मिनट। अब फिर 1 मिनट को जैसे मैं क्लॉक में करता हूँ, ठीक है, जैसे क्लॉक में हम लोग करते हैं सेम यही अगर इस 1 मिनट को मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड का 1 सेकंड, देखो सेकंड को दिखाने का 2 कॉमा लगा दिया ऊपर, मिनट को दिखाने का 1, सेकंड को दिखाने का ये, ठीक है। चलो अब रेडियन समझते हैं। थोड़ा इरेजिंग में टाइम लग रहा है। ऑप्टिमल रिसोर्सेज का यूज़ करके ये वीडियो बन रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा तो सहना ही पड़ेगा। चलो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ये साफ़ हो गया, ये आ जाओ। अब रेडियन क्या होता है, रेडियन होता है कि आप एक ट्रायंगल बोल रहा हूँ ना, एक सर्किल लिया, ठीक है, एक सर्किल लिया, ये सपोज करो आर रेडियस का एक सर्किल लिया, हर सर्किल है तो इसका एक डिफाइंड रेडियस होगा। इस आर रेडियस का सर्किल लिया, ये आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है ये आर्क। अगर यहाँ पे एक रेडियस लिया है, ठीक है, ये रेडियस यहाँ पे आके मिल रहा है सर्किल के, कोई भी पॉइंट पर आप ले सकते हो, यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ से मेज़र करेंगे कितना लेंथ, आर लेंथ। अगर आर लेंथ मेज़र करके फिर से इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब समझ में आया। एक सर्किल है जिसकी रेडियस आर है, उसका आर्क अगर आर लेंथ का है तो ये इसके सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा ये कहलाता है 1 रेडियन, ठीक है। ये जो आर लेंथ का मतलब अगर सपोज करो एक सर्किल है, सर्किल का रेडियस एल है, तो एल लेंथ का जो आर्क उसके सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वो क्या कहलाता है 1 रेडियन। ये कहीं आएगा नहीं बट ये बेसिक्स है, ठीक है, तो ये जानना चाहिए सबको, बिकॉज हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, है ना, तो परफेक्शन ज़्यादा सही है, परफेक्ट रहना, ठीक है। अब ये रेडियन ये क्या है, सर्कुलर एंगल है ना, हम सर्किल में मेज़र करते हैं ना, इसलिए सी लगाते हैं ऊपर, ठीक है। ये सुपरस्क्रिप्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम सर्कुलर एंगल है ये, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अगर यही मैं मान लूँ कि 1 रेडियन, इसको भी बोल सकते हैं, अगर 1 रेडियस का एक सर्किल खींचा और 1 यूनिट का ही इसका आर्क है, तो ये जितना एंगल बनाएगा वो कितना कहलाएगा 1 रेडियन। चलो सही है। अब पढ़ना है क्या, कन्वर्जन क्या करना है, क्या है कन्वर्जन कैसे करेंगे, कन्वर्जन डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री, है ना। तो अब कन्वर्जन का क्या फंडा है, देखो अगर सपोज करो तुमको दिया है 10 डिग्री, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है,
रेडियन में। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो कैसे याद रखेंगे? जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, याद रखना पाई और 180, बस इसी का फंडा है। पाई के ऊपर सी लिख दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये कैसा एंगल है, ये रेडियन है। बट जनरली यूज़ में आपके एनसीईआरटी और सारे बुक्स में आपको पाई ऐसे जनरल यूज़ में आपको पाई ही दिखेगा, बट थ्योरेटिकली ये सही है, पाई के ऊपर सी। ठीक है, क्योंकि पाई तो एक सपोज करो एक रियल नंबर हो गया ना, पाई एक रियल नंबर है। पाई तो हम नंबर लाइन में, ये नंबर लाइन में मिल जाएगा हमको पाई। लेकिन पाई, एक बात और याद रखना, पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, हमने मार दिया है। क्योंकि पाई क्या है? पाई एक इर्रेशनल नंबर है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। बट 22/7 ये तो p/q के फॉर्म में लिख दिया ना इसको हम, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो कोई इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकती। पाई का अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होता है वो 3.14 समथिंग। पाई के ऊपर बुक भी लिखी जा चुकी है अभी तक, इसके बहुत सारे मार्क्स, सपोज डेसिमल के बाद शायद 60 या 80,000 तक किसी ने याद किए थे, उस पर बुक भी लिखी हुई है पाई पे, है ना। तो उसने ये माइंड याद करके ये लिखे थे। चलो आ जाओ अब यहाँ पे। तो अब कन्वर्ज़न का क्या फंडा है? जैसे सपोज़ करो एक सर्किल है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, थोड़ा ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। एक सर्किल है। अब सर्किल जो है, आप ये जानते होगे कि ये सर्किल का पूरा आर्क कितना होता है? 2πr, है ना। तो 2πr, यहाँ पे देखो, अगर r रेडियस हो इसका, है ना, और r मेरा आर्क हो, तो इसका एंगल कितना बनता है? 1 डिग्री का। अगर r मेरा आर्क का लेंथ है तो एंगल कितना बनता है? 1 डिग्री का। अगर 1 यूनिट मेरा आर्क का लेंथ है तो एंगल कितना बनेगा? 1 रेडियन, 1 डिग्री बोल रहा हूँ, 1 रेडियन अपॉन आर का। तो अगर मेरा 2πr, अगर मेरा 2πr आर्क का लेंथ है तो एंगल कितना बनेगा? इंटू 2πr। मतलब ये पूरा सर्किल, अगर सपोज करो यहाँ से घूम के ये पॉइंट एक सर्किल बनाता है, फिर यहाँ आता है, तो ये एंगल पूरा कितना बनता है? 2π। और डिग्री में यही है कि सपोज करो ये लाइन है, ये लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन आ गई तो कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। फिर अगर ऐसे आया तो कितना एंगल बन रहा है? सपोज कर लो 30 डिग्री है। फिर ये दोनों स्ट्रेट हो गया तो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये थोड़ा इधर आया तो ये 90 से कुछ ज़्यादा, ये पूरा एक दोनों अपोजिट हो गया दोनों लाइंस, तो कितना बनता है ये पूरा एंगल? 180 डिग्री, है ना। और जब ये पूरा एंगल लेते हैं तो ये कितना होता है? 360। तो आप देख रहे हो डिग्री फॉर्म में, अगर एक लाइन है वो एक पूरा सर्कुलर पाथ ट्रैवल करता है तो कितना एंगल बनाता है? 360 का। और जब हम इसको रेडियन में देखते हैं तो कितना एंगल बनता है सेंटर पे? 2π। ठीक है, तो 360 इज इक्वल टू 2π, दोनों तरफ हाफ हाफ से डिवाइड करेंगे तो 180 इज इक्वल टू नहीं बोलते हैं, कन्वर्जन है। ठीक है, 180 को हम पाई को इक्विवेलेंट मानते हैं। अब कन्वर्जन में यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। देखो कैसे, अगर सबको सपोज करो आपको 10 डिग्री है, 10 डिग्री को अगर आपको रेडियन में चेंज करना है तो किस में चेंज करना है आपको? रेडियन में। तो रेडियन वाली वैल्यू ऊपर 180, ये पाई और 180 को मैं इक्विवेलेंट मानता हूँ, तो क्या करना है? पाई बाई 180 लिखना है। क्या करना है? पाई बाई 180, क्योंकि किस में चेंज करना है हमको? डिग्री को, 10 डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे अपॉन डिग्री वाली वैल्यू नीचे, इनटू जो दिया हुआ है डिग्री। ठीक है, समझ में आया? अगर यही बोल दे मेरे को कि 3π/2 को मेरे को किस में चेंज करना है? डिग्री में। तो अब इसको देखो, ये रेडियन है ना, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो बस ये जो कन्वर्जन फैक्टर है, कन्वर्जन फैक्टर याद रखना क्या होता है? π/180 और 180/π, यही दोनों कन्वर्जन फैक्टर है। मतलब अगर किसी डिग्री को अगर हमको रेडियन में चेंज करना है तो कन्वर्जन फैक्टर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री को, और किसी रेडियन को अगर मेरे को डिग्री में चेंज करना है तो कन्वर्जन फैक्टर ये होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किससे कब मल्टीप्लाई करते हैं याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखना जो ऊपर होगा ना न्यूमरेटर में लिखा होगा उसी में चेंज होता है। जैसे अब ये देखो, ये है मेरा क्या? रेडियन, इसको किस में चेंज करना है? डिग्री में। तो याद रखना डिग्री की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, 180 डिग्री में है ना, 180 को ऊपर लिख दिए अपॉन रेडियन नीचे, इंटू जिसको चेंज करना था वो वैल्यू यहाँ लिख देंगे, इंटू 3π/2। पाई से पाई कट गया, 2 से काट दिए 90, 9 3 27, 270 डिग्री। ठीक है, चलो ये समझ में आया? थोड़ा और देख लो कन्वर्जन। कन्वर्जन में हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं। एक मिनट, देखो
कन्वर्जन में और क्या कर सकते हैं हम लोग, सपोज करो तुमको दिया है 10 डिग्री, 10 नहीं 10 ही डिग्री ले लो, ठीक है, 10 डिग्री 10.5 डिग्री दिया हुआ है, सपोज करो 10.5 डिग्री। अब इसको मेरे को एग्जैक्ट डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा लिखा रहा है इसको हम लिख सकते हैं ना 10 + 5/10। ये क्या किया मेरे को समझ में आया, ये 10 + 0.5 लिखा ना, इसको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो 10 + 5/10 दैट इज़ 1/2, मतलब 10 डिग्री तो था ही। जो मेरे को पूर्णांक में, जो को मेरे को इंटीजर में मिल गया वो पूरी डिग्री है, और जो इसमें मिला है ना ये मेरा किस में, ये भी मेरा डिग्री में ही है। अब इस डिग्री को देखो, ये फ्रैक्शन में है ना, तो इसको मिनट में चेंज करना होगा ना। तो 1 डिग्री में कितना मिनट, मिनट में कन्वर्जन करने के लिए 60 मिनट से मल्टीप्लाई करती है, तो कितना आ गया 10 डिग्री और 30 मिनट। समझ में आ गया। 10.5 अगर तुमको दिया हुआ है 20.7 डिग्री, इसको अगर लिखना है तो कैसे करेंगे, ये 20 डिग्री हो गया प्लस 0.7 डिग्री। अब 0.7 डिग्री को क्या करना है मेरे को, मिनट में चेंज करना है। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल के बाद का नंबर, ये 1 से छोटा है, तो इसको क्या कर देंगे, सिर्फ इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई। तो ये 20 डिग्री और ये कितना हो गया 42, है ना, 42 मिनट, ठीक है। चलो अब क्या है, रेडियन हो गया, डिग्री हो गया, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। 2-3 क्वेश्चन देख लो। सपोज करो 7π/3 है, इसको मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, डिग्री में कन्वर्ट के लिए किसकी वैल्यू ऊपर, डिग्री की वैल्यू ऊपर 180/π, ठीक, इनटू क्या कर देंगे, जिसको मेरे को कन्वर्ट करना है उसको लिख देंगे 7π/3। ये इससे कट गया, ये कटा 60, 7 6 42, 420 डिग्री, ठीक है। अब यही दे दे, अगर 390 डिग्री है, इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो रेडियन की वैल्यू ऊपर π/180, मतलब सिंपल यही फ्रैक्शन को है ना, कहीं π/180 से मल्टीप्लाई, कहीं 180/π से मल्टीप्लाई। याद रखना जिसमें चेंज करना है वो न्यूमरेटर में रहेगा। 390 को किस में चेंज करना है, रेडियन में, तो रेडियन ऊपर π/180 इंटू 390। से कट गया, 3 से कटा, 3 6 18, 3 1 3, 3 3 9, दैट इज 13π/6। चलो ये समझ में आ गया। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया 2 सिस्टम, एक डिग्री और एक रेडियन। डिग्री में क्या करते हैं, डिग्री में अपन 90 को 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री मिलती है। अब 1 डिग्री को फिर क्या करते हैं, 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 1 मिनट मिलता है। अब 1 मिनट को फिर जब 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1 सेकंड मिलता है, 2 ही कम होंगे। और रेडियन क्या होता है, रेडियन होता है अगर आर लेंथ का, आर रेडियस का एक आपको सर्किल खींचा गया और इस पर आर आर्क है, आर मतलब आर लेंथ का एक आर्क, उसके सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वो क्या होता है, 1 रेडियन कहलाता है, ठीक है। चलो कन्वर्जन देख लिया, आ जाओ अब।